अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आप शॉपिफाई स्टोर पर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने शॉपिफाई ओपन करना है। अब लॉगिन कर लेते हैं। अब शॉपिफाई ओपन करने के बाद यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं तो वो यहाँ शो होंगे। अदरवाइज़ अगर आप न्यू है, आपका स्टोर न्यू है और आप अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। अब ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ जो भी एंटर करोगे वो आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा। अब सबसे पहले आते हैं टाइटल पर कि टाइटल में आपने क्या लिखना है। आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट अपने स्टोर पर डालने जा रहे हैं, आपने उसका नाम यहाँ टाइटल में लिख देना है। अब मैं सिंपल आपको सिखाने के लिए सीरवी का एक क्लेंजर ऐड करूँगा अपने स्टोर पर। मैं यहाँ नाम लिखूँगा उस क्लेंजर का। मैंने टाइटल में सीरवी क्लेंजर लिख दिया है। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपने उसका नाम यहाँ टाइटल में लिख देना है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन में आपने डिटेल लिख देना है कि आपके प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ है, सब कुछ आपने सब डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए। हम भी ChatGPT का यूज़ करेंगे और अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। हमने ChatGPT को लिख दिया है कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर सीरवी क्लेंजर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन रेडी है। आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है Ctrl+C की हेल्प से, और यहाँ Ctrl+V की हेल्प से इसको पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी क्लियर हो गया है। अब आते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया में आपने इमेज अपलोड करने हैं, पिक्चर अपलोड करने हैं अपने प्रोडक्ट का जो भी आप लिस्ट करने जा रहे हो। आपने अपलोड न्यू पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल ओपन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का इमेज जो है वो अपलोड हो गया है। अब मैंने यहाँ एक इमेज अपलोड किया है, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आते हैं कैटेगरी की तरफ। तो जब आप पिक्चर अपलोड करोगे तो कैटेगरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसको चेंजने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आना है प्राइसिंग की तरफ। अब प्राइसिंग में आपने अपने प्रोडक्ट को प्राइस देना है कि आपका प्रोडक्ट जो है कितनी कीमत का है। अब मैंने 1700 रुपये अपने प्रोडक्ट को कीमत दिया है। अब यहाँ दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं कंपेयर इट प्राइस। अब इसका मतलब है, अगर आपने ख्याल किया होगा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट के नीचे एक प्राइस आता है और उस पर ऐसा कट लगा होता है। तो इसका मतलब भी वही है कि आप अपने इस प्राइस को इस वाले से कंपेयर करें। तो आपने इस कीमत पर जो असली वाला इस प्रोडक्ट का है इससे ज़्यादा लगा देना है। अब लेट्स से इस पर 2000 लिख देते हैं। तो जब हम ये प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो साथ में ये कंपेयर्ड प्राइस भी शो कर रहा होगा, लेकिन इस पर कट लगा होगा जिससे आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अब नीचे आती है, यह लिखा है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। आपने इसको ऑफ कर लेना है। अब आते हैं कास्ट पर आइटम की तरफ। इसका मतलब है कि आप ये जो प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं इसका असल कीमत क्या है, ये आपको कितनी कीमत पर मिलता है। मुझे तो ये मिला है 1000 का, तो मैं यहाँ 1000 लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ 1000 एंटर की है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट भी शो कर रहा है और साथ में परसेंटेज भी कि 41.2% इसमें आपका प्रॉफिट है। अब प्राइसिंग वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ नीचे आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। अब यहाँ आपने लिख देना है कि ये प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करने जा रहे हैं इसका क्वांटिटी आपके साथ कितना है। तो जितना भी आपके साथ प्रोडक्ट होगा आपने यहाँ एंटर कर लेना है। अब मेरे साथ 21 है, 21 पीस है, तो मैं यहाँ 21 लिख दूँगा। अब क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ लिखा है शिपिंग। अब शिपिंग में आपने इस ऑप्शन का ख्याल रखना है, अगर ये ऑफ है तो आपने इसको ऑन रखना होगा। अब आते हैं वेट की तरफ कि इस प्रोडक्ट का वेट क्या है जो आप लिस्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको वेट मालूम है अपने प्रोडक्ट का तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ आप अपने प्रोडक्ट का कलर, साइज़ वगैरह ये सब कुछ यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब ये नीचे वाले ऑप्शन जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो आपने इसको स्किप करना है और ऊपर आना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है प्रोडक्ट टाइप, तो आपने अपनी प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपका प्रोडक्ट टाइप कौन सा है। सो मेरा प्रोडक्ट रिलेटेड है स्किन केयर का, तो मैं स्किन केयर सेलेक्ट करूँगा। अब नीचे आती है वेंडर की तरफ, तो वेंडर में आप जो भी आप करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सिंपल रोजमार्ट सेलेक्ट करूँगा। अब कलेक्शन की तरफ आते हैं, अगर आपने अपने स्टोर पर कलेक्शंस बनाए हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इस प्रोडक्ट को जो आप लिस्ट करने जा रहे हैं कलेक्शन में डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ काफ़ी सारे कलेक्शंस बनाए हैं, तो मैं इसको स्किन केयर कलेक्शन में डालूँगा। अगर आपने अपने स्टोर पर कलेक्शंस नहीं बनाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो देखिए और कलेक्शन बनाने का तरीका सीखिए और अपने स्टोर पर कलेक्शन ऐड करें। सो अपने स्किन केयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट सीधा मेरे स्किन केयर कलेक्शंस में जाएगा। आप टैग्स की तरफ आते हैं, तो टैग्स में भी आपने इस प्रोडक्ट का रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देना है और सेलेक्ट करना है, तो मैं भी स्किन केयर सेलेक्ट करूँगा यहाँ। अब टैग सेलेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने सिंपल इसको सेव कर लेना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है, लिस्ट हो गया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।